हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुबीन ए मुंडेवाड़ी आयुर्वेदिक क्लिनिक से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट एक बीमारी का जिसका नाम है पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज। अभी ये एक पर्टिकुलर डिजीज ऐसा नहीं है, ये कुछ सिम्टम्स है और जिसमें अलग अलग कॉजेज रह सकते हैं। तो कॉजेज क्या क्या है? तो इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, यानी जो आर्टरीज है उसके अंदर धीरे धीरे लेप हो जाता है जिससे ब्लॉक होती है, और इस इन्फेक्शन इसका कॉज हो सकता है, ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं, या फिर टोटल ब्लॉकेज आर्टरीज का होता है। तो ये पेरिफेरल का मतलब ये है कि जो एक्सट्रीमिटीज है जैसा पैर में या हाथ में, इसके अंदर जो आर्टरीज या वेन्स की डिजीज की वजह से सिम्टम्स आते हैं उनको पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज बोलते हैं। तो और इसमें भी ज्यादा करके पैर में ज्यादा दिखाई देता है क्योंकि पैर ज्यादा लंबे होते हैं और इसमें से आर्टरीज वगैरह जो है ज्यादा दूर तक जाना पड़ता है हार्ट से। ऑफ कोर्स इवन हाथ में भी हो सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली पैर वाले जो है ज्यादा इसके अंदर दिखाई देता है। तो अभी इसकी वजह सिम्टम्स क्या होते हैं? दर्द होता है, टिंगलिंग होता है, जलन होती है, उस एरिया में फ्लशिंग होता है, रेडनेस दिखाई देता है, और सीवियर केस है, ज्यादा ब्लॉकेज है तो गैंग्रीन हो सकता है क्योंकि फिर वहां पे खून जाता ही नहीं है तो वो टिश्यू जो है वो डेड हो जाता है। तो ट्रीटमेंट जो है इसका, ये जो नोन कॉज है या कॉजेज क्या है ये देखकर, उसकी सीवियरिटी देखकर और उसके एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशंस क्या है ये सब देखकर ट्रीट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई होना, ये दो कॉमन कॉजेज हैं जो इसकी वजह से हो सकते हैं। ट्रॉमा भी रह सकता है। तो इस तरह से जो कॉज है उसके हिसाब से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। अक्सर एथेरोस्क्लेरोसिस अगर हो तो फिर आंवले की जैसे दवा देनी पड़ती है जो कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं, आर्टरीज के अंदर का जो लेप है वो कम करते हैं। इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के हिसाब से ट्रीटमेंट देना पड़ता है। अगर ब्लड क्लॉट्स हो या टोटल ब्लॉकेज हो आर्टरीज का, तो इसके अंदर बहुत तीक्ष्ण दवाई देनी पड़ती है जिससे ब्लड क्लॉट धीरे धीरे लिक्विफाई हो और वहां से निकल जाए। अभी अगर टोटल ब्लॉकेज है तो उसके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट करना पड़ता है जिसमें ओरल मेडिकेशन के साथ साथ वहां पे एक परिषेक करके ट्रीटमेंट होता है जिसके अंदर कुमकुमा गरम तेल जो है उस एरिया पे कंटिन्यूसली डाला जाता है। इससे ये होता है कि वहां की जो ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे ढीले पड़ जाते हैं और फिर ओरल मेडिकेशन से वो ब्लॉक धीरे धीरे उसको डिसॉल्व करके हटा सकते हैं। अभी एक्सट्रीम केसेस में गैंग्रीन, जैसे मैंने बताया कि गैंग्रीन हो सकता है, तो गैंग्रीन को प्रिवेंट करने के लिए ये सब पूरा ट्रीटमेंट चालू रख के उसके साथ साथ लीच थेरेपी जो है, रक्त मोक्षण या लीच थेरेपी इससे कर सकते हैं ताकि ये गैंग्रीन प्रिवेंट हो और परमानेंट डैमेज प्रिवेंट हो और वो डिजीज को पूरी तरह से ट्रीट कर सके। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट हुआ, लोकल एप्लीकेशन अलग अलग तरीके से, ओरल मेडिकेशन और जरूरत पड़ेगी तो रक्त मोक्षण लीच थेरेपी से। तो ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हुआ पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज का। अब ये जो है ये सीवियरिटी क्या है, कॉज क्या है, इसके हिसाब से 3 से 4 महीने या कभी कभी उससे ज्यादा भी ट्रीटमेंट टाइम लग सकता है। लेकिन ये पूरा कॉम्बिनेशन सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ऑफ कोर्स कॉज हटाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक जो है ब्लॉकेज वो स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है, तो स्मोकिंग बंद करना पड़ता है पेशेंट में। और जैसे मैंने बताया कि हाई कोलेस्ट्रॉल अगर हो या शुगर हाई हो तो उसको भी ट्रीट करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हुआ आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज का। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।